good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed about lightning कि जो lightning है, जो बिजली चमकती है आसमान में, वो किस तरह से नुकसान करती है, कैसे जो है जब अगर किसी पे बिजली गिरती है तो वो उस इंसान को पूरी तरह से बर्न कर देती है, या किसी पेड़ पे गिरती है तो उसे वो बिल्कुल दो पीसेस में कट कर देती है. Students, today we are going to discuss about some activities by which we will know the nature of electric charges. जो electric charges होते हैं बच्चे, electric charges यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ये जो चार्जेस होते हैं इनका क्या नेचर होता है, ठीक है. और बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. जब भी किसी मेटल में से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो सबसे पहली एक्टिविटी है चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है, कि रबिंग करने से चार्ज कैसे डेवलप हो जाता है किसी मटेरियल पे. टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइग्रेसली विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन. आपको क्या करना है बच्चों, एक बॉल पेन रिफिल लेना है जो कि खाली हो चुका है, यूज्ड, ठीक है, और उसे रब करना है वाइग्रेसली पॉलीथीन के पीस के साथ. फिर जो छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं हमने पेपर के, और उनके पास लाना है उसको, जैसे आप स्केल के साथ करते हो ना, सेम उसी वे में उसके पास लाना है. लेकिन याद रखना है कि जो रिफिल का रब्ड पार्ट होगा उसे आप टच नहीं करेंगे ये अपने हैंड के साथ या फिर किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ. रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई. और फिर उसके पास टुकड़ों के पास लेके जाना है, छोटे छोटे जो पीसेस थे पेपर के उनके पास. और सेम प्रोसेस हमने छोटे छोटे ड्राई लीव्स के साथ करना है, हस्क के साथ करना है, एंड मस्टर्ड सीड्स को लेके करना है, ठीक है. यानी कि ये सारी चीज़ें लेनी है छोटे छोटे टुकड़ों में, और रिफिल को पॉलीथीन के साथ अच्छे से रगड़ के उसके पास लेके जाना है. और हमने देखना है कि क्या क्या, यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट हुई और कौन सी नहीं. हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. तो जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. तो बच्चों हुआ क्या कि जब हमने प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया, क्यों कहा जा रहा है कि उसे पॉलीथीन के साथ रब करो, क्योंकि जब हम पॉलीथीन के साथ उसको रब करेंगे तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हम प्लास्टिक के कॉम को रब करते हैं अपने ड्राई हेयर्स के साथ, तो वहाँ पर उसके ऊपर भी कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. याद रखिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. In the process of charging the refill and the plastic foam, polythene and hair also get charge. अब ऐसा नहीं है कि जब हम इन दोनों को रब कर रहे थे तो यही चीज़ें जो है चार्ज होंगी, बल्कि जिसके साथ रब कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स भी चार्ज होंगे. पॉलीथीन के साथ किया तो पॉलीथीन भी चार्ज होगा, हेयर के साथ कर रहे हैं तो हेयर में भी कुछ चार्ज आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और वन बाय वन ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इनकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे. तो बच्चों, जब हम रिफिल को पॉलीथीन या फिर वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा, रिफिल भी और पॉलीथीन भी. तो इस वजह से जब हम रिफिल को पेपर के पीसेस की तरफ लेके जाएंगे तो वह अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अट्रैक्ट करेगा. मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ, आप अट्रैक्ट के स्पेलिंग लिखोगे. तो इट मीन्स वो चार्ज्ड हो जाएगा, सी चार्ज्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, जब हम बैलून को पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ या ड्राई के साथ रब करेंगे तो ये भी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. जो टुकड़े लिए होंगे हमने पेपर को उन्हें अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बलून भी चार्ज हो जाएगा. जब हम इरेज़र को वूल के साथ करेंगे ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इरेज़र भी जो है वो चार्ज हो जाएगा. लेकिन जब हम स्टील की स्पून को रब करेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. डू नॉट अट्रैक्ट, ये लिख रही हूँ, यानी कि डू नॉट अट्रैक्ट.
ऐसा क्यों बच्चों? तो ऐसा इसीलिए जब हमने स्टील स्पून रब करेंगे ना तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो हमारे हैंड के थ्रू वो अर्थ में चला जाएगा। अब ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो अर्थ में चले जाते हैं। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा कि घरों पे कुछ ऐसे मटेरियल लगाए हुए होते हैं जिसकी वजह से जब लाइटनिंग होती है ना तो वो अर्थ में चली जाती है और फिर उस घर पे जो है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो बच्चों जो स्टील स्पून है वो डू नॉट अट्रैक्ट करेगा और वो नॉट चार्ज्ड होगा। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कि हम चार्जेस की टाइप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है और उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह से होती है, कौन से चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और कौन से चार्ज रिपेल करते हैं या रिपेल होते हैं। ठीक है। We will select some objects from table 17.1 for the next activity। तो इसके लिए भी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसी टेबल में से लेंगे। सबसे पहले इन फ्लैट टू बैलून्स हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। हमें दो बलून्स लेने हैं, उन्हें फुलाना है और उन्हें इस तरह से हैंग करना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है। रब बोथ द बैलून विद वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दोनों बलून्स को वूलन क्लॉथ के साथ रब करना है अच्छे से और फिर उन्हें छोड़ देना है और फिर उन्हें ऑब्जर्व करना है कि जब हमने दोनों बलून्स को छोड़ा तो हमने क्या देखा। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों बलून्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि दोनों बलून्स पे सेम चार्ज डेवलप्ड हुआ है, सेम चार्ज आ गया है दोनों बलून्स पे, क्योंकि दोनों को हमने वूल के साथ रगड़ा है एंड सेम चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ओके। नेक्स्ट हम क्या लेंगे बच्चों? पेन की रिफिल लेंगे और उसे जो है रब करेंगे पॉलीथीन के साथ और फिर उसे एक ग्लास टम्बलर में रख देंगे। ग्लास टम्बलर में रख देंगे ताकि उसका जो चार्ज है वो कहीं मतलब डिसअपेयर ना हो जाए। ठीक है, किसी और पे ट्रांसफ़र ना हो जाए। फिर एक और रिफ़िल लेंगे, उसे भी रब करेंगे। अब दोनों चार्ज रिफ़िल्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? दोनों चार्ज रिफ़िल्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक और रिफ़िल लेंगे, उसे भी रब करेंगे पॉलीथीन के साथ और फिर जो बलून जो लिया था हमने, जिसे हमने वूल के साथ रब किया हुआ था, उसे भी लाएंगे या फिर कोई नया बलून ले लेंगे और उसे वूल के साथ रब करेंगे। यानी कि जो बलून पे भी चार्ज अपेयर हो जाएगा, फिर जो रिफ़िल पे चार्ज जो रिफ़िल जिस पे हमने अभी चार्ज अपेयर कराया उसको और बलून को दोनों को पास में लाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से बच्चों हमें क्या पता चला कि इट मीन्स जो चार्जेस अपेयर हुए हैं, जो चार्जेस डेवलप हुए हैं इन बॉडीज़ पे, जैसे रिफ़िल पे, बलून पे, इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्जेस डेवलप हुए हैं ये सेम नेचर के नहीं हैं, इनका नेचर अलग अलग है। यानी कि जो बलून पे चार्ज थे वो रिफ़िल पे चार्ज नहीं था, तभी तो रिफ़िल और बलून अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब रिफ़िल पे हमने रिफ़िल को पास में लाया तब वो रिपेल हुए। नाउ लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन की उसको हम अब समराइज करेंगे। हमने क्या देखा? अ चार्ज बलून रिपेल्ड चार्ज बलून, अ चार्ज रिफ़िल रिपेल्ड अ चार्ज रिफ़िल, but a charged balloon attract a charged refill. Does it indicate that the charge on the balloon is of different kind of from the charge on the refill? It means क्या जो बलून पे चार्ज था वो डिफरेंट था रिफिल के चार्ज से? Then we say then that there are two kinds of charge। तो अब हम बच्चों कह सकते हैं ना कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं? दो तरीके के, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। कैन वी आल्सो से दैट चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर। और इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जो सेम काइंड के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. तो हम बच्चों ये कह सकते हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is a attraction between the two. और ये भी देखा गया है कि जब ग्लास रॉड को हम चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? तो अभी हमने बोला कि अगर ग्लास रॉड का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होगी उसका कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव, because opposites attract each other. Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. ये बिल्कुल सही है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होगी उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। The electrical charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charge moves, they constitute an electric current. अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस ये हमने रबिंग से अपीयर हुए, जनरेट हुए, ये स्टैटिक होते हैं, यानी कि ये खुद से मूव नहीं करते हैं। अगर ये मूव करने लगें तो उन जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने लिया था उनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके बच्चों, तो इट मीन्स ये जो चार्जेस जनरेट हुए रबिंग से ये स्टैटिक होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं खुद से। The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. बच्चों जो करंट आप देखते हो ना सर्किट में, जिसकी वजह से जो है बल्ब ग्लो कर जाता है या फिर जो वायर है वो गर्म हो जाती है, वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस हैं जब ये मूव करते हैं खुद से तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है, जो वायर्स हैं वो हॉट हो जाती हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमने जाना कि कितने तरीके के चार्जेस होते हैं, 2 तरीके के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो इनकी इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होती है, पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, कि चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है या ट्रांसफ़र कैसे होता है चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।